अमित जी, जन्मदिन पर किसी की तारीफ में कसीदे पढ़ना ये तो आम परंपरा है और नेताओं की तारीफ तो नेता करता ही है। चौबे जी ने भी कर दी तारीफ। शायद दीपक बैज को ये तारीफ पसंद नहीं आ रही है, क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है कि अभी आप ही के चैनल पे आदरणीय रविंद्र चौबे जी का वक्तव्य आया कि जो भ्रामक और तथ्यहीन खबरें चल रही हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। और उन्होंने कहा, बड़े अच्छे से कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले एक डिबेट में मैं था, तो उन्होंने भी बाइट दिखाई थी, तो उसमें शब्दशः मैं आपको बता देता हूं। रविंद्र भैया ने कहा अर्थ लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सुन लीजिए मोहन जी, आपके जी जी। लोकप्रिय चैनल में आपके जनता के लिए उनकी शब्दशः जो वक्तव्य उन्होंने दिया, अर्थ लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी, अनलगल जैसे अर्थ नहीं लगाना चाहिए। और उन्होंने साफ कहा कि उनकी दीपक बैस जी हमारे छोटे भाई हैं और निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष जी और आदरणीय अध्यक्ष जी दीपक बैस जी दोनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं भाजपा से, और उनके नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा बैस जी को पूरा समर्थन है। और मैंने जैसा आपको बताया कि उन्होंने साफ साफ कहा कि लगातार, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि एक और बात है, एक नैरेटिव 2 दिन से आपने बताया कि 2 दिन से मुद्दा गर्म है, तो 2 दिन से एक नैरेटिव सेट करने की बात हो रही थी। कल भी हम लोग 5-6 डिबेट इस टॉपिक पे किए। मुझे लगता है कल से आज के बाद इस पे डिबेट नहीं होगी, क्योंकि लगातार रविंद्र चौबे जी ने, अपने रविंद्र भैया ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया कि मैं उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ संगठन काम कर रहा है। और आपको याद होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी दीपक बैस जी को पत्र लिखा था कि आप जनता के मुद्दों पे बड़े अच्छे से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब चाहे आपको याद होगा कि 3 महीने के अंदर सरकार के जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ था, मुझे लगता है 3 महीने के अंदर आज तक 25 साल में, और उसके भी पहले मुझे याद नहीं है 35 साल में, कि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रदर्शन कोई किया होगा। चाहे पदयात्रा निकालना हो गिरौदपुरी से रायपुर, चाहे बिलासपुर, चाहे इंद्रावती को बचाने के लिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं, और हम एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस का उनके साथ है। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि भाजपा की ये नीति रही है कि लगातार डराओ, धमकाओ, हटाओ और मिलाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र भैया ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, कि उन्होंने बताया कि मैं 2018 का उल्लेख कर रहा था कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बाबा साहब नेता प्रतिपक्ष थे, महन जी सांसद थे, हम लोग उस कमेटी में थे, और एक कलेक्टिव लीडरशिप की परंपरा हमारी पार्टी में रही है, और सब ने मिलकर 2018 में लड़ाई लड़ी थी और सरकार हमने बनाई थी। उसी प्रकार से इस बार भी करना पड़ेगा। जी मोहन जी। ठीक है।